ये 6 लाख लोगों से व्हाट इज द डिफरेंस इन कैलब एंड जोशुआ? व्हाई ओनली कैलब एंड जोशुआ? ये कैलब और कालब और यहोशू में क्या फर्क है? सिर्फ ये 2 व्यक्ति प्रभु का वायदा को पा सके। व्हाई, व्हाट इज द थिंग इन देयर लाइफ? एक और वचन पढ़े, डियट्रोनॉमी का, डियट्रोनॉमी क्या, डियट्रोनॉमी हिंदी में क्या है? व्यवस्था वरन 1 का 34 से लेके 38 तक। ओला कला दला दिला तो रुंदो रुक मगरी अंधेरे। क्या लिखा हुआ? व्यवस्था वरन का डियट्रोनॉमी चैप्टर 1 वर्स 34 to 38। फिर ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦੇਵੀ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੌਂ ਚੁੱਕੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਸ ਬੁਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਉਸ ਸੁੰਦਰ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। क्या लिखा हुआ? What does it say? It says in verse 34, Deuteronomy chapter 1 verse 34, 1 का 34 में लिखा हुआ, when the Lord heard their sound, जब खुदा ने इनका आवाज को सुना, God was so angry, खुदा को बहुत गुस्सा आ गया। God was so angry, the Bible says, खुदा को बहुत गुस्सा आ गया। और खुदा ने क्या बोला? खुदा ने क्या बोला? सच में, the Lord said surely, the Lord said surely, सच में, not one of this man, इसमें से एक भी मनुष्य जो वो सुंदर वायदा को अपना जीवन में नहीं पाएगा। नॉट इवन वन ऑफ दम। देन उसके बाद क्या लिखा 36 में? हाँ, यहोवे का पुत्र उस धरती पे जरूर देखेगा। सिर्फ कैलब, ओनली कैलब एंड जोशुआ वो वायदा को पाएगा। व्हाट वाज द रीजन? खुदा क्यों बाकी सब लोगों के साथ क्रोधित हो गया? एक और वचन पढ़ना चाहता है। टुडे वी आर गोइंग टू सी द बाइबल, टुडे वी आर गोइंग टू रीड सम वर्सेस। आज हम वचन को पढ़ने के लिए जा रही है। जो लोग वाच कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ वो भी बाइबल को निकाल दे। दिस माय रिक्वेस्ट, दोस्त हु आर वाचिंग इन ऑनलाइन, आई वांट यू टू टेक आउट योर बाइबल एंड हियर इट सेज, verse 11, 1 Corinthians chapter 10, 1 Corinthians chapter 10 verse 5. You know, we were seeing this Friday also, हमने ये वचन को पहला कोरिंथियन का 10 का 4 में क्या लिखा हुआ? 1 Corinthians chapter 10 verse 4 सबने परमेश्वर का दैवी का बना दिया। क्या लिखा हुआ? ये 6 लाख लोग हैं और उसका वाइफ कैलब और जोशुआ और उनका संतान, the 6 million people. 1 Corinthians chapter 10 verse 4 it says, the 6 million people and their wife and their children, all of them experience the same blessing which Caleb and Joshua experienced. जो कैलब और जोशुआ ने जो बात को अनुभव किया था, ये सब लोग ने अनुभव किया था। But why only Caleb and Joshua could experience the promise, not all others? क्यों बाकी सब लोग रेगिस्तान में मर गए? सिर्फ कालब और यहोशू ये वायदा को, जो सुंदर बात को खुदा ने दिया हुआ था, उसको अपने जीवन में पा सके। एक ही कारण था। आइए वचन से देख ले। यहोशू का किताब, नॉट यहोशू, दिस नंबर्स, गिनती का किताब 14, it's too close. गिनती का किताब 14, ओला काला दिलंदिया तुरुंदुरु कुमागरदरंदर तेरे के। हाउ कम कैलब एंड जोशुआ, आपको समझ आ रही है क्या? इतना 6 लाख आदमी था, 6 लाख आदमी था। देयर वर 6 million men and their wife and their children. उनका 6 लाख आदमी लोग, उसका पत्नी लोग, उसका माँ बाप होगा, उनका संतान होगा। उसमें से सिर्फ 2 व्यक्ति और जो 20 साल के कम उम्र में था, जो बच्चा लोग ये 6 लाख आदमियों के साथ आया था, सिर्फ वो लोग खुदा का वायदा को पा सका। ओनली गॉड मेंशन्स ओनली कैलब एंड जोशुआ। सिर्फ कालब और यहोशू को वो अपना जीवन में खुदा ने दिया हुआ सुंदर वायदा को
pass again. What was the reason? Let's see. Verse 24. Numbers chapter 14 verse 24. गिनतियों का किताब 14 का 24 में क्या लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ? मेरा सेवक कालेब हाँ। कि उसकी संतान हाँ। उस धरती पे जाके कब्जा करेगी। क्या लिखा हुआ? What does it says? फिर क्या लिखा हुआ? क्योंकि उसने मेरे पे पूर्ण विश्वास कीता ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮੇਰਾ ਵਿਦਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪਿਛਾਂ ਮੁੜੋ। 24 में क्या लिखा हुआ? 24 में क्या लिखा हुआ? 22 में क्या लिखा हुआ? What does it 22 says? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ Listen, listen, listen. What does it says? All this men. ये सारा मनुष्य केलब और यहोशू के साथ, सुनिए एक बात है, केलब और यहोशू भी slaves in Egypt. Caleb and Joshua was also slaves in Egypt with all this people. कालब और यहोशू भी ये सब लोगों के साथ मिस्र देश में गुलामी से गुजर रहे थे। समझा गया ना? समझा गया ना? ये नहीं केलब और यहोशू जो बातों से बाकी लोग गुजरा वो बातों से नहीं गुजरा, ऐसा नहीं है। It was not that Caleb and Joshua did not go through what these other people went through. Caleb and Joshua lived with all these people in the same place, in the same time, under the same slavery, under the same suffering, under the same pain. Caleb और यहोशू भी यही लोगों के साथ मिस्र देश में वही समस्या के साथ, वही गुलामी में, वही दुख में, वही फरवों के नीचे, वही जगह पे, वही समय में इनके साथ ही जिया था। समझा गया ना? They all experienced the same thing. But why Caleb and Joshua was different? What does it say in verse 22? What पढ़ो 22 में क्या लिखा हुआ? सेवक कालेब ਅਤੇ उसकी संतान उस धरती पे जाके कब्जा करेगी क्योंकि उसने मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास किया। क्या what is the reason? पूर्ण विश्वास। Because he wholly followed the Lord. उसने मेरे पीछे 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 पूर्ण रीति से मेरे पीछे लग गया था। और दूसरा बात क्या लिखा हुआ? 24 में क्या लिखा हुआ? ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮੇਰਾ ਵਿਦਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪਿਛਾਂ ਮੁੜ ਜਾਓ। नहीं 24 में क्या लिखा? What is in 24? What is ਮੇਰਾ it? ਸੇਵਕ ਕਾਲੇਬ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੰਤਾਨ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਕੇ ਕਬਜ਼ਾ नहीं 24 in English it says because he has a different spirit in him. क्योंकि केलब के अंदर एक दूसरा आत्मा है, दूसरों के अंदर 6 लाख लोग और बाकी लोगों के अंदर कुछ और तरह का आत्मा है। उन्होंने मेरे कामों को देखा, उन्होंने मेरे बातों को जाना, उन्होंने मेरा वायदा को सुना, पर सिर्फ केलब और यहोशू के अंदर they have a different spirit. Only Caleb and Joshua had a different spirit, but all others had a spirit of rebellion. बाकी सबके अंदर जब उन्होंने प्रभु का आवाज सुना था, उन्होंने प्रभु का आवाज को पूर्ण ध्यान नहीं दिया, वो अपना मर्जी में चल रहे थे। But Caleb and Joshua, they had the spirit of faith. उनके अंदर विश्वास का आत्मा था। समझा गया ना? 2 चीज से फर्क था केलब और यहोशू के अंदर। There was 2 things different in Caleb and Joshua. What was those 2 things? One was they had a different spirit. उनके अंदर एक दूसरा आत्मा था, that was the spirit of faith. समझा गया ना? They had the spirit of faith in them. जब दूसरा लोगों के अंदर रेबेलियन का आत्मा था, विद्रोह का आत्मा था, they had the spirit of faith. And the second thing was they wholeheartedly followed the Lord. उन्होंने पूर्ण दिल लगा के प्रभु के पीछे चल गया। How do you follow the Lord wholeheartedly? कैसे हम प्रभु के पीछे चलेगा? I want someone to come here. अर्चना इधर आना। तू अपना सिर को, अपना आंगों को वो चुन्नी से बांध लेना। I want you to focus this now. You know, I want you to focus this. आप लोग ये देख ले, चुन्नी को पूरी तरह आंग को बांध ले, सिर्फ आंग को बांध ले। बोलांते रत रंद रुक मगर रतिया रत रंद रुक मगर ये संदे लतो रोतो रुक मगर रंदरबा. How do you wholeheartedly follow the Lord? Atira John, you can come and hold it here.
आते अंधेला तो रुंदरो को रबा। इसलिए कैसे मैं कल एक वीडियो देख रहे थे, उसमें लिखा हुआ था कैसे हम प्रभु के पीछे पूर्ण रीति से चल सकता है। सी अर्चना है सर, शी कैन नॉट सी मी, कैन यू सी मी? तू मुझे देख सकता है? नहीं देख सकता। पता है वो क्या सुन सकता है? सिर्फ मेरा आवाज को सुन सकता है। देख सकता है तू मुझे? कैन यू सी मी? बट कैन यू हियर माय वॉइस? You can hear my voice, okay? Archana, you come now. You take one step in the front. तू एक कदम आगे ले ले, एक कदम पीछे ले ले. Take one step back, take one step ahead. Now you go and touch Christy. जाके क्रिस्टी को छू ले. She cannot see. वो देख नहीं सकता, पर वो क्या सुन सकता है? She cannot see, but she can only hear the Lord. Only hear the voice. जब खुदा को वो लोग देख भी नहीं सकते थे. You know, when they were in Egypt, they all went through the same slavery. 430 साल तक, 430 years, they all were slaves in Egypt. सब लोग, कैलब और यहोशू भी मिस्र देश में गुलाम था. They were slaves in Egypt. But when God spoke to Moses, जब खुदा ने मूसा के साथ बात किया था, सब गुलामी है. जैसे suppose imagine you all are in slavery. आप सब गुलामी में, all of you are in slavery. Imagine, सोच ले अपना दिमाग में, आप सब ईंट बना रही है मुश्किलों में. You all are making bricks, crying unto the Lord, crying unto the Lord, crying and you know, so much of tears. Bible says their voice was heard in heaven. उनका आवाज स्वर्ग में सुनाई दिया था. खुदा ने मूसा के साथ बात किया. God spoke to Moses. God said, I want to set them free. मैं उनको छुटकारा देने के लिए जा रही है. Moses came and told them. They were very happy. All of you are very happy. Be happy now. मैं छुटकारा देने के लिए जा रही है. आपको गुलामी से छुटकारा देने के लिए जा रही है. You are going to be free now. And they were excited. They were very happy because they believed the Lord. But what happened is, when Pharaoh said, I will not let you go. मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे गुलामी से नहीं छोड़ूंगा. When Pharaoh said, I will not let you go, these people, you know what the Bible says. And when Pharaoh started troubling them, जब फराओ ने उनको और तंग करना शुरू किया, ये लोगों के अंदर जो विश्वास था वो खत्म हो गया. When Pharaoh started troubling them, because God's voice came. Listen, one thing I'll tell you. Whenever God's voice comes, Satan will come to trouble you. जब भी खुदा का आवाज आपका जीवन में आता है, शैतान आता है आपको तंग करने के लिए. जब खुदा का आवाज मूसा का द्वारा खुदा के लोगों के जीवन में आया था, फराओ अपना आवाज का द्वारा लोगों को तंग करना शुरू किया. When the voice of God came through Moses to the children of God, Pharaoh sent his word through his agent to the children of God. खुद शैतान ने अपना आवाज के साथ खुदा का लोगों को तंग करना शुरू किया. You know, the Bible says only Caleb and Joshua still chose to believe in God. Amen. That's why God says, in Egypt when I spoke to them, बाकी सब लोग मुझ में नहीं विश्वास किया. जब मुश्किल बढ़ना शुरू किया, बाकी सब लोग मेरे अंदर विश्वास छोड़ के, मेरे आवाज का मैं विश्वास छोड़ के सिर्फ फराओ का आवाज में विश्वास करना शुरू किया. When Pharaoh started troubling them because they believed in the word of God, you know what Pharaoh did? Pharaoh sent his word and started troubling them. The Bible says all the people in Egypt, all the people of God in Egypt, they chose to believe Pharaoh's voice rather than God's voice. Only Caleb and Joshua, they still continue to believe. Even in the midst of struggle, even in the midst of struggle as it was increasing, they chose to believe in what God said. जब मुश्किल बढ़ रहे थे हमारा जीवन में, बहुत विश्वासियों के जीवन में क्लेश आता है, खुदा का वचन आता है, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, फिर भी वो लोग क्या करता है? क्लेश को देखे, जो अनुभव हो रही है, जो बातें देख सकता है, उसको देखे
शैतान का आवाज में विश्वास करता है, प्रभु ने जो बोला हुआ वो बातों में विश्वास नहीं करता. You know, many believers, when the word comes, whenever, listen, one thing I'll tell you, when the word came that Jesus is born, Herod, you know, when the word came to Herod's palace, Jesus is born, the king is born, till that time Herod got no problem. हेरोद के पास मजूसी आया, उस समय जो याचक लोग बोला एक राजा का जन्म हुआ है, उस समय हेरोद ने क्या किया, यीशु को सारा बच्चों को मार डालने का निर्णय लिया. When that word came, that king is born already, Herod decided to destroy all the children in Israel. उस समय तक हेरोद आराम से बैठा हुआ था. Whenever the word comes into your life, Satan is getting ready to increase your trouble. जब भी प्रभु का वचन तेरे जीवन में आता है, उस समय शैतान क्या कर रही है, तुझे तंग करने के लिए अपना आवाज को भी मजबूत कर रही है. बाइबल में लिखा हुआ, बाकी सारा लोग जो इस मिस्र में था, जब ये तकलीफ देखा था, उन्होंने फरोह का आवाज में विश्वास किया, खुदा के आवाज में विश्वास नहीं किया. सिर्फ केलेब और यहोशू खुदा ने जो बोला हुआ बातों में स्टिल विश्वास करना छोड़ा नहीं. समझा गया ना? Even when your trouble increases, even when you go to जसविंदर, तो ध्यान से सुने आज का वचन, तो उन्हें छुटकारा पाना था. बाला तेरे अंदर करे विश्वासी लोग जो मेरा वचन को सुन रही है, तबती अंदर जब भी प्रभु तेरे जीवन में छुटकारा का निर्णय लेके वचन भेजेगा, शैतान अपना बंधन को तुझे और बंद करने के लिए शैतान अपना आवाज को तेरे जीवन में मजबूत करता है. You understand? Whenever the Lord sends the word of deliverance, Satan also increases volume of bondage in your life. But the choice is whose voice you will listen. किसको आवाज को आप सुनेगा? Caleb and Joshua choose to believe in what God said. That's what the Bible says. इसलिए इधर लिखा हुआ, जब 10 बार, the 22 में लिखा हुआ, Numbers chapter 14 verse 22, it says, when 10 times in Egypt, when God sent the plague, everybody else believed in Pharaoh's word. क्योंकि Pharaoh ने बोला मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा. क्योंकि Pharaoh said, I will not let you go. You will be my slave in problem forever and ever. You know, they chose to believe in what Pharaoh said. उन्होंने शैतान ने जो बोला उस बंधन का आवाज को, गुलामी का आवाज को, समस्या का आवाज को उन्होंने विश्वास करना निर्णय लिया. They chose to believe not in God. They chose to believe in the Pharaoh who they can see. They could see the Pharaoh's struggle. They could experience the Pharaoh's struggle. उनको अपने जीवन में फरोह ने जो कर रहे थे उस समस्या को, बंधन को महसूस कर पा रहे थे. पर यहोशू और कैलेब ये अभी भी गुलामी में था. They could experience, उनको अभी भी महसूस कर पा रहे थे जो फरोह कर रहे थे, दबाव को अभी भी महसूस कर रहे थे. फिर भी because the word came from the Lord, क्योंकि प्रभु का आवाज आ गया, ये दोनों ये निर्णय किया, मुश्किलों के बीच में, समस्या के बीच में मैं प्रभु का आवाज में विश्वास करें. We will believe in the Lord. Why did Joshua and Caleb was different? यहोशू और कैलेब क्यों फर्क था? Even in the midst of struggle, when they could only see Pharaoh, when they could only see the enemy, they chose to believe in the Lord who they cannot see. Amen. And they wholeheartedly followed the voice of the Lord. उन्होंने पूर्ण दिल से प्रभु का आवाज के पीछे. You understand? Yes. समझा गया? Hallelujah. Did you understand? Hallelujah. Hallelujah. The Bible Hallelujah. says 10 times plague came in Egypt. 10 बार मिस्र देश में महामारी आया था. क्योंकि फरोह जब शत्रु आपको छोड़ता नहीं है, खुदा ने ऐसे शत्रु को तंग करेगा, जितना शत्रु को खुदा तंग करेगा वो शत्रु उतना ज्यादा आपको तंग करेगा, क्योंकि उसको पता है उसका समय खत्म होने वाला है. You know, the more God is sending the word of deliverance in your life, the more Satan will send the word of oppression into your life, because he knows my time is coming to an end. So at the time of your struggle, whose voice you will believe?
किसका आवाज को आप विश्वास करेंगे? खुदा की। खुदा का आवाज और हमसे समस्या का आवाज ज्यादा है। ओ इधर दर्द हो रहा है, इधर है हो रही है, उधर है हो रही है। यू नो द वॉइस ऑफ पेन इज लाउडर देन द वॉइस ऑफ कंफर्ट, है ना? दर्द का आवाज, तकलीफ का आवाज प्रभु का दिलासा का आवाज से ऊंचा है, क्योंकि सातान ऑलवेज डर लेके आता है। Satan always try to oppress you by bringing fear, by speaking to you, making his Lord voice louder and louder. You know, when Elijah was in depression, Elijah मायूसी से गुजर रहे थे, प्रभु का धीमी आवाज आया। You know, God spoke in whisper. Sometimes God's voice is so whisper. Unless you are very attentive, you cannot recognize and discern and hear his voice. ये जब तक आप इतना प्रभु का आवाज के लिए, क्योंकि जब आदत हो गया ये बोल के जो आप बोलेगा, देख इधर से जो बोलता है ना, ये कान सुन रही है। What you speak from this mouth, your ears has heard. The first person receive your voice is your ear. जो पहला व्यक्ति जो आपका आवाज को सुनता है वो आपका कान है। वो आवाज, समझा क्या ना मेरा बात? Because you are, when the problem comes, you will make more than the voice of your problem. You know, when any समस्या आता है, आप अपना समस्या से ज्यादा आप आवाज बनता है। You understand? Then you are hearing your own voice. You cannot hear the voice of the Lord. आपको प्रभु जब जो दिलासा दे रही है धीमी आवाज के साथ, उसका आवाज को आप सुनना नहीं पाता। समझा के ना? जोन आगे बैठना पड़ेगा, वॉइस विल नॉट बी क्लियर। बोलांदी लतो रोक मगर दरंदी रतो रोबो, कितना लोगों को समझा रही है? Why Caleb and Joshua was different? क्यों कैलब और यहोशू फर्क था? क्यों यहोशू और कैलब फर्क था? क्योंकि समस्याओं के बीच में तेरा फेसबुक में वो जो हम जब बहुत बातों में, अदर बातों में इन्वॉल्व होता है, हम दुनिया का जो करता है वही हम करता है। हम दुनिया का आवाज को सुन रही है, प्रभु का आवाज को नहीं सुन सकता। You know, we are listening when we are too much involved in what the others do. We are also doing the same thing. Our ears are towards the world. Then you will not hear the voice of God. It is the voice of God which is going to set you free. खुदा का आवाज आपको छुटकारा दे देगा। समझा गया ना? How did their faith grow? उनका विश्वास, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ जब ये लोग उनके साथ ही रहते थे, they lived in the same place, in the same problem, in the same time, in the same promise, under same God, under the same enemy. वो ही वातावरण में रहते थे, वही शत्रु के नीचे, वो दबाव में, वही खुदा का आवाज के अधीन में, वही जगह पे, वही समय में। समझा रहे सांडी? इधर आवाज से सुन लो, ध्यान से सुन लो, समझा गया ना? But Caleb and Joshua was different. You know, the more बाइबल में क्या लिखा हुआ है? यदि हमने इधर प्रभु ने क्या लिखा हुआ, गिनती का 14 का 22 में क्या लिखा हुआ? I want you to focus on this. क्या लिखा हुआ? जुड़ जाएगा और हाँ। अंत में अश्शूर तुझे बंधुआ आई में ले आएगा। गिनती का 14 का 22 क्या लिखा? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ हाँ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ हाँ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਿਸਰ You know, the ਦੇ- Lord is saying, out of all these people, none of them will receive my promise. You know what is in the promise? इसमें से एक लोग भी मेरा जो सुंदर वायदा को पा नहीं सकता। You know what is in the promise? प्रभु का वायदा में क्या है? मैं तुझे ऐसे जगह पे लेके जाएगा जहां मधु और दूध फैला हुआ है। I'll take you to the place where the place is filled with honey and milk is flowing. Honey, he tastes like honey in the Lord. Honey is the presence of God. मधु का जब बोला गया था वचन में, प्रभु का उपस्थिति। दूध जब बोला गया था, खुदा का वचन। Milk is his word. He wants to take you to a place where there is filled with the presence of God, filled with his promises, filled with everything but prosperity, peace. In his word is joy, in his word is everything. समझा गया ना मेरा बात? वो वायदा का वचन में क्या लिखा हुआ है? कोई भी नहीं पा पाया, ओनली यहोशू एंड कैलेब। कारण क्या है? पढ़ो, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 22 का दूसरा भाग। ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇਖੇ ਸਨ हाँ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖਿਆ। Listen. What does it say? When they saw my
signs, my miracles in Egypt 10 times. जब मिस्र देश में 10 बार मेरे चमत्कार को देखा था, समझा गया ना, लिखा हुआ ना, फिर भी इन्होंने मेरे आवाज पे विश्वास नहीं किया, शैतान के आवाज पे विश्वास किया। Many times, how many of you know, कितना लोग है इधर जिसने आपके जीवन में, प्रभु ने आपके जीवन में चमत्कार किया हुआ, कितना लोग है इधर? All of us have experienced miracles in our life. Every miracle, when God does everything, anything, that should increase our faith. वो हमारा, जब देख पता है कहाँ हमारा विश्वास बढ़ता है? You know where does our faith grow? When we go through affliction. जब हम क्लेश में दब जाता है, उस समय प्रभु का आवाज को मैं विश्वास करता है, उस समय हमारा विश्वास बढ़ता है। शांति का समय में हमारा विश्वास नहीं बढ़ता। Faith does not go at the time of peace. Faith grow at the time of war. युद्ध का समय में हमारा विश्वास बढ़ता है। बाकी सब लोगों के लिए ठीक है, प्रभु चमत्कार कर रहे हैं, ठीक है, प्रभु का ड्यूटी है, it's okay, the Lord is doing miracles, doesn't matter, that is his job. They saw miracles and they took it for granted, they just left it like that. They did not hold on to it and given thanks to the Lord. उन्होंने चमत्कार को पकड़ के रखा नहीं, उसका याद को पकड़ के नहीं रह के प्रभु को धन्यवाद नहीं किया। सिर्फ यहोशू और कैलेब अगले बार जब समस्या आ गई, उन्होंने ये विश्वास किया, अगले बार प्रभु ने महामारी को भेजा, उन्होंने क्या विश्वास किया? ये हमारा छुटकारा के लिए। Others started grumbling, but they said, this is for our deliverance. Whenever any problem comes, the Bible says in Psalm 91, Psalm 91 का 16 में मेरे के लिखा हुआ है, जब तू मुश्किलों से गुजरेगा मैं तेरे साथ रहूँगा। When you go through trouble, I will be with you and I will deliver you and honor you. जब हम मुश्किलों से गुजरता है, प्रभु ने बोला मैं तेरे साथ रहूँगा और मैं तेरे साथ चलूँगा, मुश्किलों में मैं अकेले नहीं छोड़ूंगा तेरे को। I will not leave you in your trouble alone. I will walk with you in your trouble and I will bring you out. मैं तुझे बाहर निकाल के लेके आ जाएगा। Only Caleb and Yehoshua believed in this. You know, only Yehoshua and Caleb ने विश्वास किया, ये मुश्किलों में प्रभु भी मेरे साथ साथ चल रही है, ये मेरे छुटकारे के लिए, ये मेरे तरक्की के लिए, ये मेरे बंधन के लिए है नहीं। When problem comes, God wants to strengthen you through your problems. आपके समस्या का द्वारा प्रभु आपका विश्वास को मजबूत करना चाहता है। समझा गया है? यदि यहोशू और कालेब ने समस्या का और वो गौर के नहीं देखा, जो आप गौर के देखता है वो आपके जीवन में बढ़ेगा। What you are focusing, that will grow in you. When the problem came, they focused on the Lord. जो खुदा को देख नहीं सकता, उसके ऊपर उन्होंने ध्यान रखा। जो समस्या को देख सकता है, उसके ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। They did not focus their attention on their problem, but they gave their attention totally to the Lord who spoke their deliverance, who they cannot see. समझा गया ना? समझा गया ना मेरे बात? Why Caleb and Joshua is different? क्यों यहोशू और कैलेब different है? हर एक समय महामारी उनके जीवन में आ रहे थे। Their faith grew because they choose to believe not in their trouble, they choose to believe in the God who spoke their deliverance. उनका विश्वास कैसे बढ़ गया था? समस्या में उनका विश्वास कम नहीं हुआ, उनका विश्वास बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने प्रभु ने जो बोला हुआ बात तुमको दोहराना शुरू किया। How do you know this? कैसे आपको पता है? You know, they started confessing what God has spoken to them. How do you know it? आपको कैसे पता? यदि आप गिनती का किताब या व्यवस्थावरण का चैप्टर 1 पढ़ा तो आपको पता चलेगा। अति अंधेरा तुरु तुरु मगरी अंदर तलक मगरी अंदरे अति अति रंदो रोको मगर रते लेखेरी अंदरे। यदि आप इतिहास का एक चैप्टर पढ़ा तो आपको पता चलेगा। Because Caleb and Joshua, they continued to keep their confession. They said if God has spoken, He will do it. उन्होंने ये बोला, अपना अंगीकार को पकड़ के रखा। उन्होंने ये बोला यदि प्रभु ने बोला तो प्रभु ने उसको पूरा भी किया। समझा गया ना? You understand? You know what the children of Israel said? God is not with us. Where is God gone? Whenever the problem came,
Everyone else said, where is God? God has left us. It would have been better. We would die. We should have gone back to that Martha. We should have gone back to those people. We should have gone back to this. We should have gone back to Egypt. But Caleb and Joshua said, God is with me. We will cross over. We will reach that. But यहोशू ने और कैलब ने क्या बोला? मेरे लिए प्रभु काफी है. यदि उसने बोला तो उसने उसको पूरा भी किया. समझा गया ना मेरे बात? You understand? Your faith gives strength in your trouble. आपका विश्वास, आपका अंगीकार आपको मुश्किलों के बीच में से गुजरने के लिए आपको सामर्थ्य देता है. समझा गया ना? You understand? It gives them, their faith gives them strength. आइए हम एक वचन पढ़े अभी. हालाल तक कतिला तुरंत रो यहोशू का किताब. Joshua chapter. Halalandi la turondo ro kumatre. Joshua chapter. Okay, we will stick with listen. We'll stick with Numbers chapter 14. गिनतियों का किताब 13 और 14 के एक बार हम देख लेगा. When did the Lord say that? Why did the Lord say that? Only Caleb and Joshua will enter the promised land, not the other people. क्यों प्रभु ने बोला था? Because the Bible says in Numbers chapter 13, गिनतियों का किताब 13 में प्रभु ने बोला वक्त आ गया, ये वो लोग वायदा का देश का नजदीक आ गया. They came near the promised land. Now God told to Moses, just go and possess it. जाके पालो अपना वायदा तेरा नजदीक है, जाके पालो. पर ये लोग ने क्या बोला? नहीं पहले हमने जाके जांचना है उसको. You know what those people say? If you read Deuteronomy chapter 1, then you will know. You know, when God said your promise is near to you, these people said we cannot believe it. So we need to go and examine it. We need to go and see it with our eyes. You don't need to see what God has spoken. You need to believe what God has spoken. When you believe, you will see it. है ना? हमने देखने का जरूरत नहीं है जो प्रभु ने क्या बोला हुआ है. हमने विश्वास करना है. जब हम विश्वास करेगा, हमने उसको देख भी जाए. समझा गया ना मेरे बात? बट ये लोग ने क्या बोला? ये लोग जबरदस्ती किया. हमने जाना है. अभी Moses went to the Lord. They said we have to go and serve that place. So Moses went to the Lord. The Lord said ठीक है, जैसे वो बोलता है करने दो. You know, sometimes the Lord allow you to do what your heart want to do. कभी प्रभु यदि आप बोल रहे मैंने ये करना ही करना, प्रभु बोला जाओ जी, जाओ, ठीक है जाओ. The Lord will say, okay, go, let them go. Every choice which you make apart from the word of God, the consequence will follow. जो भी चुनाव हम लगाते चुनाव करता है, चुनाव बोलता है ना, जो भी हम चुनाव करता है उसका नतीजा को हम उठाना ही पड़ता है. Every obedience follow blessing, every disobedience follow curse. हर एक आज्ञा आशीष को हमारा पीछे पीछे लेके आता है. The same way हर एक अनाज्ञा क्या करता है? हमारा पीछे पीछे क्या आ जाएगा? Curse follows us. Curse is attached with demons. श्राप दुष्टात्मा के साथ जोड़ा हुआ है. समझा गया मेरे बात? You understand? So God said go. Okay Moses, let them go. मूसा जाने दो ये लोग, कोई बात नहीं. मूसा को पता नहीं था इनको कैसे भेजना है. Moses did not know how to send them. Moses went to the Lord. The Lord said, you know, you have chosen the leaders है ना, those 12 leaders of the tribe. आपने 12 लोगों को चुना हुआ ना. कैसे चुना था? जो अक्लमंदी, जो समझदार, वो ज्ञान पाया हुआ लोग. You know how the leaders were? समझा रहे? Are you here? सब लोग इधर है क्या? मैंने इधर है क्या? नींद तो नहीं आ रही है. Are you here? You know how their leaders were? समझदार, अक्लमंदी, बहुत ज्ञान पाया हुआ. They were wise. They were people of understanding. They were knowledgeable. So God said, they are very wise people. Send them. भेदो. They went there. They walked through their promise 40 days. उन्होंने 40 दिन वायदा का देश से चल रहे थे. You understand? Caleb और Joshua भी उनके साथ था. Caleb और Joshua was also with them. They were also wise. They were also understanding. They were also knowledgeable. वो भी समझदार था. वो भी बुद्धिमान था. वो भी ज्ञान पाया हुआ था.
वो सब 40 दिन में they were walking through the promise. उन्होंने वायदा के देश से चल रहे थे. But as they walked, all the 10 people, this wise and understanding and knowledgeable people, they looked at the giants, they looked at the difficulties, they saw the mountain, they saw the problems in that promises. But though Caleb and Joshua, they saw the God. You know, the problems were there, men were mighty, but they saw their God mightier than anything else. ये 12 लोग वायदा से चल रहे थे. They were walking through the promise. उन्होंने वायदा में से चल रहे थे. जब वायदा में होते हुए भी उनका निगाह मुश्किलों में था, समस्या में था, वो राक्षसों के ऊपर था, पहाड़ के ऊपर था. But when Caleb and Joshua walked through this promise, when they were living in that promise, they lived with that promise. When they lived with that promise, they believed in the one who gave the promise. उन्होंने उस पे ऊपर विश्वास किया जिन्होंने वायदा को दिया था. The one who started in their life. He who has begun a good work in you will complete. He will finish with you. You understand? उसने जो काम शुरू किया वो आपके जीवन में पूरा करेगा. यदि देरी हो रही है, प्रभु का गलती नहीं है, आपका गलती है. समझा गया ना? यदि there is delay, it is not your God's problem, but it is your own problem. Because when problem will come, because in your promise there are giants sitting. आपका वायदा में कौन बैठा हुआ है? शैतान पकड़ के बैठा हुआ है. You understand? समझा गया मेरा बात? शैतान बैठा हुआ है. वो शैतान को देख के आप डर गए तो मेरे के हो रहे हो. Satan is coming from here. Your promise will be delayed. In your promise there is enemies. आपका वायदा में शत्रु बैठा हुआ है. पर है ना ये लोग 10 लोग ने क्या किया? सिर्फ समस्या को देखा, शत्रु को देखा. But Caleb and Joshua, they looked at God. They said, the problems are big, but my God is mighty and bigger. मेरा प्रभु, समस्या तो है, पर मेरा प्रभु ये सब बातों से बड़ा. You understand? समझा गया मेरा बात? And the Bible says, they came back. उन्होंने वापस आके बाकी लोगों का विश्वास को भी नीचे कर दिया. उन्होंने आके बाकी सबको क्या बोला? ओ खुदा नहीं कर सकता. देश तो बहुत अच्छा, फायदा तो बहुत अच्छा. The place is so good. The promise is so good. There is presence of God. There is everything. But we cannot get it because our God is not going to help us. हमको नहीं मिल सकता क्योंकि हमारा खुदा हमारा मदद इसके लिए नहीं करेगा. हमारा खुदा हमको नहीं कर सकता क्योंकि उसका राक्षस बहुत बड़ा है. वो जो समस्या ना, वो जो शत्रु है ना, बहुत बड़ा है. वो हमको खाएगा. 10 लोग आके बोला, खुदा ने बोला. बाकी सब लोग ये बातों में विश्वास किया. नेगेटिव बातों में विश्वास करना ज़्यादा आसान है और प्रभु का वायदा में विश्वास करने से. Listen, to believe in the negative things is easier than to believe in what God said. नकारात्मक बात क्या बोलता है? नेगेटिव बात है, नकारात्मक बातों में, नेगेटिव बातों में विश्वास करना आसान है ये वचन में विश्वास करने से ज़्यादा. समझ गया ना? जब लोग आके बोला ये 6 लाख बाकी सारा लोग क्या विश्वास, हाँ जी वायदा तो दिया हुआ है पर क्या फायदा है, खुदा तो कुछ कर नहीं सकता. You know what they all said? हाँ, God gave promise, but He cannot help us because the enemy is big. But the Bible says, the Bible says, because Caleb and Joshua said, no, I am not joining with you. मैं आप लोगों के साथ नहीं ज्वाइन करेगा क्योंकि मैंने प्रभु का हाथों को मिस्र देश से देखा हुआ है. समस्या के बीच में जब रेगिस्तान से निकला था, लाल समुद्र 2 हो गया था, जब हमारे पास पानी नहीं था, जब हमारे पास रोटी नहीं था, जब अमलकाइट आया था, जब एक समस्या हमारे सामने आया था, मेरा खुदा का हाथों को देखा हुआ. I have seen the hand of God. I'm not going to believe a negative report because I have seen in Egypt when Pharaoh was, I saw Pharaoh died in the Red Sea. मैंने Pharaoh को देखा जहाँ से मेरा छुटकारा हो गया, उधर ही शत्रु मर गया था, नाश हो गया था. I have seen Pharaoh died in the Red Sea. He was floating in the Red Sea. Or I saw when there was no water,
When there's no food, I have seen the hand of God. Caleb and Joshua's faith increased. The more problem came, the more their faith got strengthened. उनका विश्वास जितना समस्या से गुजरा उतना ज्यादा उनका विश्वास बढ़ता हो गया. अभी आखिरी में उन्होंने बोला My God is able. समझा गया ना मेरा बात? They said what he said, he will complete it. I belong to him. मैं उसका है, वो मेरा है. समझा गया ना मेरा बात? Because of the time, I'm going to finish it here. We will continue in 1 or 2 days. I don't know when we are going to continue, maybe next week. But God is looking for Caleb and Joshua. Caleb और यहोशू का विश्वास से विश्वास प्रभु देख रहे हैं. पता है विश्वास कब चाहिए आपको? समस्याओं के बीच में से आग का पट्टियों से गुजर रही है. शेर का बट्टी में आप शेर का गड्ढे में आपको फेंका जाता है. आग का पट्टियों में आपको फेंका जाता है. When you are thrown in the dens of lion, when you are thrown in the fiery furnace, when you are in the storm, Jesus is asking, where is your faith? Such unstable faith. जब तूफान में था यीशु ने चलो को पूछा तेरा विश्वास कहाँ गया? तू बहुत बड़ा बड़ा बातें बोलते थे, स्तुति करता. अनस्टेबल फेथ, जो स्थिर नहीं है विश्वास. प्रभु ने कहा, पर द बाइबल सेज देयर फेथ ग्रू. उनका विश्वास बढ़ गया. हमारा विश्वास आज छोटा हो गया, स्थिर नहीं है. समस्या देख के रोना शुरू करते हैं. You know, we cry when we see problem, but God says, doesn't matter, you are like that now, but I want your faith to grow. आपका विश्वास, समस्या इसलिए प्रभु ये देता है हमारा विश्वास को परख के पक्का करने के लिए. God allows trouble in our life so that faith is tested and strengthened. God bless you today. And the Father, we just pray, Lord, whatever anyone is going through today, let their faith be strengthened because of your presence. In Jesus' name we pray. Amen.